भंते सुरेश देसाई ने 2012 में रिट पिटीशन फाइल की थी, 2018 में धम्मशिखर भंते जी, साथ में चंद्रबोधी पाटिल जी ने भी इंटरवेन एप्लीकेशन डाला था 2018 में। सुनवाई हुई, कब हुई? 2025 में 16 मई को हुई। ये मानो न मानो, ये हमारी एकता की जीत है। आज के मुख्य अतिथि आप भली भांति जानते हैं, वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माता जी है, लेकिन उनके मन में पीड़ा है, महाबोधि महाविहार मुक्त हो, मेरा मृत्यु से पहले ये मुक्त हो, इसीलिए देखे बैठे हुए हैं। 84 इयर्स में इनके मन में पीड़ा है। भूल जाइए वो चीफ जस्टिस की माता जी है, फर्स्ट शी इज बुद्धिस्ट। ये जो 3 साल के अवधि में मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ। आज ये बहुत कुछ कारण लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बहुत जाग गए हैं। प्रत्येक को बीटी एक्ट 1949 क्या पता चल गई है। मैं अपना टीम को बोलता हूं, घमंड नहीं करना, मेरा कोई ईगो नहीं है। दिल से दिल मिलने के लिए टाइम चाहिए। क्या चाहिए? समय चाहिए। एक्सपीरियंस मैटर्स, अनुभव ये कहता है मेरे को। हमको तोड़ने का कोशिश किया जाएगा, लेकिन हम दिल से दिल मिलना जरूरी है। दिल से दिल मिलना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहिए। आपका और मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा होना चाहिए, आंखों में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। समय लगेगी, लेकिन सरकार को, आप आज आए, सरकार को मैसेज क्लियर है, ये 2 आदमी एक है। हमने कहा था 2025 तक महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। यदि नहीं होगा, जिस प्रकार से 1 तारीख जनवरी भीम कोरे हुआ था, उसी प्रकार से हम लोग बुद्ध गया में करेंगे, ये ऐलान किया है। जो हमारी प्रतिद्वंदी है, हमसे बहुत ताकतवर है, सभी क्षेत्र में ताकतवर है। हम ताकतवर है, 85% हम है, ये दैट इज द ताकत। 55% है। और हमको थर्ड अंपायर नहीं चाहिए, थर्ड अंपायर नहीं चाहिए। एक ही, दोनों का दिल से दिल मिलने से हो ही जाएगा। बिहार में इसका डर है, बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा होगा। 2025 के अंदर ही महाबोधि महाविहार, आज 161वां अनागरिक धम्मपाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं कह रहा हूं 2025 तक महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। मैं कहना चाह रहा हूं आपको, क्योंकि हम दूसरों के हक अधिकार नहीं मांग रहे हैं, हम अपना महाबोधि महाविहार मुक्ति देखना चाहेंगे। मैं दूसरों का अधिकार नहीं मांग रहे, मैं ना मस्जिद मांग रहा हूं, ना मंदिर में कोई भागीदारी मांग रहा हूं, ना हम लोग चर्च में भागीदारी मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं कि महाबोधि महाविहार में 50-50 चोलबे ना। आप दोनों साथ में आइए, हमने तो किया। देखिए, दिल से दिल मिलना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, दिल से दिल मिलना बहुत जरूरी होता है। अभी बीनाचार्य जी ने एक चीज कहा, मैं नोट कर रहा था। उनको यहां पर आने के लिए रोक रहे थे, आने के लिए रोक रहे थे। इसी प्रकार 31 तारीख नागपुर में मेरे को आने के लिए भी रोक रहा था, और 2 तारीख मुंबई में जाने के लिए भी रोक रहा था। हम गए ना, गए कि नहीं गए, आए कि नहीं आए? समय बलवान होती है, समय बलवान होती है। आज विशेष करके अनागरिक धम्मपाल की 161वां जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं तो छक पड़ गया। नागपुर में अभी तक नहीं हुई थी,
तो इस बार हम लोग दिल्ली बैठकर निर्णय की, दीक्षा भूमि नागपुर में इस बार 161वां अनागरिक धम्मपाल की जन्म दिवस मनाएंगे और महाबोधि महाविहार का मुक्ति का आगाज करेंगे। पिछली साल 17 सितंबर में पटना में गांधी मैदान में यह आयोजन किया गया था। 530 मेमोरेंडम दी गई, 40,000 सिग्नेचर उस दिन कलेक्शन करके मुख्यमंत्री को दिए थे, लेकिन सरकार मौन थी। तो इतने सारे ज्ञापन देने के बावजूद नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन को इकबाल सिंह लालपुरा को अक्टूबर 9 तारीख को बोध गया में निमंत्रण किया गया। देखिए क्या कर रहे हैं। 9 अक्टूबर में इकबाल सिंह लालपुरा जी को निमंत्रण की गई थी बोध गया में, क्योंकि हम माइनॉरिटी है, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हमारी गार्जियन है। उन्होंने कहा था बहुत अन्यायपूर्ण हो रही है बोधों पर। उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री से मिलाएंगे, बस उसके बाद स्टॉप। फिर से 29 नवंबर में 29 दिसंबर में औरंगाबाद में, तो 29 दिसंबर में औरंगाबाद में बड़ा हम लोग मीटिंग भी किए थे। उसके बाद 1 तारीख को भीमा कोरेगांव में मैं गया था। लेकिन सरकार को ज्ञापन पे ज्ञापन देते जा रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे हैं। तो 12 फरवरी से हम लोग ने अनशन में बैठना शुरू किया। आप सब जानते हैं, उसका मैं विवरण नहीं करता हूं। तो अभी आप जानते हैं, आपको मानो या ना मानो, भंते सुरेश देसाई ने 2012 में रिट पिटीशन फाइल की थी। 2018 में धम्मशिखर भंते जी, साथ में चंद्रबोधी पाटिल जी ने भी इंटरवेन एप्लीकेशन डाला था। 2018 में सुनवाई हुई। कब हुई? 2025 में 16 मई को हुई। ये मानो न मानो, ये हमारी एकता की जीत है। और अगला डेट आया है 30 अक्टूबर। आज के मुख्य अतिथि आप भली भांति जानते हैं, वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माता जी है, लेकिन उनके मन में पीड़ा है, महाबोधि महाविहार मुक्त हो, मेरा मृत्यु से पहले ये मुक्त हो, इसीलिए देखे बैठे हुए हैं। मैं देख रहा था ऊपर से पूरा भरा हुआ था। यहां पर जब 2 बजे शुरू की गई सभा, पूरा भरा हुआ था। वो पीछे पीछे वो पार्किंग में भी पूरे लोग थे। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 84 इयर्स में इनके मन में पीड़ा है। भूल जाइए वो चीफ जस्टिस की माता जी है। फर्स्ट शी इज बुद्धिस्ट। मैं बात कर रहा था कई बारे में, तो हमको सीरियस होना होगा। गाड़ी छोड़े, बारिश आए, आपका बस छूट गया, गर्मी हो, हमको डटे रहना है, हमको डटे रहना है। यह मैसेज सरकार को जाना चाहिए। तो मैंने जैसे बीनाचार्य जी ने कहा कि आज उनको आने के लिए मना कर रही थी, उस प्रकार से हमको भी मना कर रही थी। हम तो छोटे होके आए। बीनाचार्य जी, मैं कहना चाहता हूं, ये जो 3 साल के अवधि में मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ। आज ये बहुत कुछ कारण लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बहुत जाग गए हैं। प्रत्येक को बीटी एक्ट 1949 क्या पता चल गई है। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं। और मैं अपना टीम को बोलता हूं, घमंड नहीं करना, मेरा कोई ईगो नहीं है। दिल से दिल मिलने के लिए टाइम चाहिए। क्या चाहिए?
समय चाहिए, एक्सपीरियंस मैटर्स, अनुभव ये कहता है मेरे को। हमको तोड़ने का कोशिश किया जाएगा, लेकिन हम दिल से दिल मिलना जरूरी है, दिल से दिल मिलना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहिए, ये मैसेज देना चाहिए। देखिए, मैं उस दिन भीमराव यशवंत अंबेडकर जी से बात कर रहा था मुंबई में। हम लोग तो अपर लेवल में मिलते हैं, लेकिन नीचे नहीं मिलते हैं, ये भी गलत कल्चर है। मेरा वहां दार्जिलिंग में ऐसा भी होता है, क्योंकि वहां तो पहाड़ी इलाका है, ऊपर घर होता है, नीचे घर होता है। लेकिन किसी का मृत्यु होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर का, वो अपोजिशन पार्टी के लीडर जाता नहीं है गांव घर में, अपोजिशन है। इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है किसी का घर में मृत्यु हुआ है, वहां एक मानवता के रूप में जाना चाहिए, नॉट एट ए पॉलिटिकल या कोई ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कल्चर चेंज होना चाहिए। मैं जानता था धरने स्थल में कई लोग आए थे, कई भिक्षु आए थे, और आप भी आए थे। 28 फरवरी में आए थे, एक दिन के लिए हो, आप आए थे, सुनीत रतन बनते आए थे, करुणाशील आए थे। कहां है? सिर्फ आप ही बचे हुए हैं। कई जगहों में मुझको व्यक्तिगत लांछना लगाई गई, लेकिन लामा चुप रहा, क्योंकि हमारे पास इतना हिम्मत है आपसे आंख में आंख मिलाकर बात करना, इतना हिम्मत है। आपके टीम के कुछ लड़के मेरे से बोलते थे, लामा जी ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। मैं समझता हूं सब कुछ। मैंने अपना टीम को कहा, मीनाचारी भाई चला रहे हैं धम्म ध्वज यात्रा महाराष्ट्र में, वहां पर मशाल यात्रा रोक दीजिए। कोई मशाल यात्रा चली है? बोलिए, महाराष्ट्र में चली है? सिर्फ विदर्भ में चली है। जब से धम्म ध्वज यात्रा चली है, हमने स्टॉप कर दिया मशाल यात्रा महाराष्ट्र में। ये होता इंटरनल अंडरस्टैंडिंग। सब कुछ बोला नहीं जाता, कान में तो फूस फूस मेरा बीबी भी बोलता है, ये फलना ये है, फलना ये है। दिमाग कौन किसको खुद को लगाना पड़ता है। सबको सुनो, करो अपना, करो, सबका सुनना चाहिए। आप मेरे को दिखा दीजिए कोई धम्म ध्वज यात्रा जब से शुरू हुआ, मशाल चल रही कि नहीं चल रही है? स्टॉप। महाराष्ट्र में इंटरनल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। मैं क्रिकेट प्लेयर था, क्रिकेट प्लेयर। मैं 2020 नहीं खेलता हूं, मैं टेस्ट खेलता हूं, टेस्ट मैच खेलता हूं मैं। जब रन बनाते हैं, जो बैटिंग करता है और जो नेक्स्ट छोड़ में बैठता है, वहां पर सेकंड की टाइम होती है। बॉल जो आते हैं फास्ट बॉलर की, उसी प्रकार में हमको डिसीजन लेना पड़ता है, इसको हुक करूं या तो फ्रंट फुट में खेलूं। और उसी टाइम में इशारा में, आंखों के इशारा में 1 रन 2 रन 3 रन 4 रन लेते हैं। लेते कि नहीं लेते? बोलिए। आंखों इशारा में आपका और मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा होना चाहिए, आंखों में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। समय लगेगी, लेकिन सरकार को, आप आज आए, सरकार को मैसेज क्लियर है, ये 2 आदमी एक है, ये मैसेज गया है। दैट इज इंपॉर्टेंट। आज अनागरिक धम्मपाल की जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप 12 फरवरी में दिल्ली में कर रहे हैं। मैं सभी से आह्वान करता हूं, 12 फरवरी में दिल्ली चले। और हमने कहा था
महाबोधि महाविहार मुक्त होगा 2025। 2000 बोल के रखे। कल भी बोला था वहां। मैं कल दिन भर होटल में था, तो मैंने भंते जी हमको सुलाने लेके आए यहां पर। सुबह 4 बजे पहुंचा था छत्तीसगढ़ में, रात के 12 बजे तो शायद सभी दीदी जानते हैं निकले। तो मैं निकला बाहर बिहार में बारिश इतनी हुई थी, रास्ता में इतना पानी था, लेकिन हम लोग 10 बजे तक चले और आप लोग भी डटे हुए थे, वेट कर रहे थे। ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हम तो दोष देते हैं दूसरों को दोष देते हैं। दोषी तो हम लोग हैं। हम में कितना अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अरे ये तो अलग अलग हो गया था, कैसे एक हो गया? वो कंफ्यूज में रहे। मैं कहना चाहता हूं, सीधी सरकार से सीधी उंगली घी नहीं निकली तो उंगली टेढ़ी करेंगे हम लोग जल्द। अब मैं बता रहा हूं, हमको घी निकालना आता है, लेकिन हमारी धर्म हमको जो सिखाती है, शांति, करुणा, मैत्री, मुदिता, भाईचारा, समानता, संविधान, हम इसी को वेट कर रहे हैं। हमने कहा था 2025 तक महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। यदि नहीं होगा, जिस प्रकार से 1 तारीख जनवरी भीम कोरे हुआ था, उसी प्रकार से हम लोग बुद्ध गया में करेंगे, ये ऐलान किया है। अभी मशाल यात्रा चल रही है बिहार में, 7 डिस्ट्रिक्ट में हो चुकी है। अभी पटना में, अभी मुंबई में भीमराव यशवंत अंबेडकर जी ने कहा था लामा जी पटना में करना है 28 तारीख को, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो रही थी। लेकिन हमारे भंते सुनीत पाल, खड़े हो जाइए, भंते सुनीत पाल 7 डिस्ट्रिक्ट में कर चुके हैं। अभी 200 रैली करेंगे, मैं उनसे कोऑर्डिनेट कर रहा हूं। मोटरसाइकिल रैली कर रहे हैं पटना में, प्लानिंग हो रही है 27 और 28 की। वही तो बोला, इंटरनल अंडरस्टैंडिंग। आज भीमराव यशवंत अंबेडकर जी नहीं आए, उन्होंने कहा लामा जी मैं नहीं आ सकूंगा, मुंबई में ऐसा है, फोटो भेजा। हमने बोला कोई बात नहीं है, दैट इज इंटरनल अंडरस्टैंडिंग, दैट इज इंटरनल अंडरस्टैंडिंग। जो हमारी प्रतिद्वंदी है हमसे बहुत ताकतवर है, सभी क्षेत्र में ताकतवर है। हम ताकतवर है 85% हम है, ये दैट इज द ताकत। 55% है, इसका कल्पना कर रहे हैं, आगे तैयारी होगी। आप धम्म ध्वज यात्रा निकाले। मेरे से इतना ही गुजारिश है, जहां जहां मैं गया हूं आप ना जाए, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं, और जो इंडोर जो मीटिंग है ये जल्द होगी, और हमको थर्ड अंपायर नहीं चाहिए, एक ही दोनों का दिल से दिल मिलने से हो ही जाएगा। इसका भी मैसेज जाएगा सही समय पर। 5 साल तक अपना बीवी जो है ना, अपना बाप का घर को अपना घर समझता है। मालूम है ना इस चीज? मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं। 5 इयर्स के बाद उसको लगता नहीं भाई मेरा ओरिजिनल घर तो मेरा हस्बैंड का घर है। समय लगेगी, लेकिन समय जितना भी लगे, इंटरनल अंडरस्टैंडिंग, दिल से दिल मिलना जरूरी है। दैट इज इंपॉर्टेंट बिटवीन अस। दूसरों का क्या सुनना, दूसरों तो क्या क्या बोलते हैं। आपस का अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। मैं देखना चाह रहा था, किसी ने कहा मीनाचार्य जी को आपने फोन किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी उनको वहां पर नागपुर में बोला था, कमिटेड किया था, मैं 2 तारीख आ रहा हूं।
उनको भी बोला था आइए, आए। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ योर्स दैट यू हैव कम हियर। दैट इज दिल से दिल मिलना। फोन करके नाटक करना आकाश लामा को नहीं आता है। इसका डर है बिहार में, बिहार में इसका डर है। बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा होगा। 2025 के अंदर ही महाबोधि महाबिहार, आज 161वां अनागरिक धम्मपाल की जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं कह रहा हूं 2025 तक महाबोधि महाबिहार मुक्त होगा। मैं कहना चाह रहा हूं आपको, ये पॉजिटिविटी से हम लोग चल रहे हैं। तोड़ने की कोशिश करेगी, इधर उधर के ना सोचे। वेरी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचे, रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। फलना तो ये बोलते थे, फलना ये बोलते, नहीं, अपना सोच। एंड आई नो यू, आपको मैं जानता हूं। ये मार्च महीने के बाद, क्योंकि 28 तारीख को चले गए थे, उसके बाद मार्च महीने में आए थे आप, मैं जानता हूं। वहां कई लोग भी आए थे। इंटरनल अंडरस्टैंडिंग, लामा को भगाना नहीं, ये लामा को यहां से भगाओ। ये लामा ने तो कम से कम हिम्मत किया नॉर्थ ईस्ट से आकर। आज मैं घमंड से बोल सकता हूं, दार्जिलिंग में जय भीम का नारा लग रहा है, मैं घमंड से बोल सकता हूं। लद्दाख में जय भीम का नारा लग रही है, भूटान बॉर्डर में लग रही है। मैं सिक्किम जा रहा हूं अभी, 21 तारीख को वहां पर है, वहां जय भीम का नारा लग रहा है। जो गैप थी, उस गैप को कम करने का कोशिश किया गया। अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूं। पहले के आंदोलन सिर्फ महाराष्ट्र से केंद्रित थे, लेकिन इस बार का आंदोलन लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश में हो रही है। ये ताकत है हमारी। दिस इज द पॉजिटिविटी। यदि मैं सोचता घर से निकलने से पहले कैसा करूं मैं, मेरा चेहरा तो चाइनीज चेहरा है, मेरा चेहरा तो जापानीज चेहरा है, यदि मैं ये नेगेटिव सोचता तो ये आंदोलन इंटरनेशनल आंदोलन नहीं होती। मैं कहना चाहता हूं बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम जो अंदर से सोचा वही हुआ। और मैं कहता हूं, जो बाहर के सुनते हैं वो बिखर जाते हैं, जो बाहर के सुनते हैं वो बिखर जाते हैं, जो अंदर का सुनता है वो संवर जाते हैं और जीत जाते हैं। आपने अंदर का सुन के आए आज। मैं भी 31 तारीख को अंदर का सुन के गया, 2 तारीख को मैं अंदर का सुन के गया। मशाल यात्रा हो या धम्म ध्वज यात्रा हो, वहां पर एक भिक्षु आए थे, कह रहे थे मशाल यात्रा धम्म ध्वज यात्रा को जला देगा। बाहर के लोग नहीं बोल रहे थे, एक भिक्षु बोल रहा था। हमने उनको जवाब दिया, मशाल यात्रा धम्म ध्वज यात्रा को ताकत देगी, धम्म ध्वज को और आगे बढ़ाएगी। उनको जवाब दिया था। ऐसे ऐसे लोग भी आपके पास आएंगे जो बोलेंगे लामा तो बीबी लेके चलता है, उनको कुछ मालूम नहीं है। तो जो भी हो, पॉजिटिव थॉट रखिए, निश्चय हमारी जीत होगी, निश्चय जीत होगी। क्योंकि हम दूसरों के हक अधिकार नहीं मांग रहे, हम अपना महाबोधि महाबिहार मुक्ति देखना चाहेंगे। मैं दूसरों का हक अधिकार नहीं मांग रहे। मैं ना मस्जिद मांग रहा हूं, ना मंदिर में कोई भागीदारी मांग रहा हूं, ना हम लोग चर्च में भागीदारी मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं कि महाबोधि महाबिहार में 50-50 चोलबे ना चोलबे, 50-50 नहीं चलेगा। यह मैसेज जाना चाहिए। कुछ अंदर अंदर अंडरस्टैंडिंग हो रही है। खबर में कुछ सीनियर भिक्षु कह रहे कि 5 होने से होगा। 5 चोलबे ना, चेयरमैन से लेकर 8 हो, 8, 9 बुद्धिस्ट होना होगा। दैट इज आवर फाइनल डिसीजन। भले आकाश लामा कुछ हो जाए, बिनाचार्य कुछ हो जाए,
आंदोलन चलना चाहिए, मशाल यात्रा चलना चाहिए, धम्म ध्वज यात्रा चलना चाहिए। इंटरनल जो बैठिंग है जल्द होगी, थोड़ा समय दीजिए। मैंने कहा समय बलवान होता है, समय बलवान होता है। आज बोध गया के उपासिका 3 दिन उपासिका ने भाषण दिया कि नहीं दिया? जानती इनका घर कहां है? खजवती, जो महाबोधि महाबिहारे 1 किलोमीटर में है उनका घर। जो आए हैं खजवती, बैराडी, खड़ा हो जाइए अपना। बैराडी में मैं बता रहा हूं, जो धरना चल रहे हैं, हम लोग ने वहां पर गांव गांव में धरना शुरू किया। इन्होंने वहां पर पुलिस आया उनके गांव में, ये धरने में बैठे हुए थे, पुलिस को भगा दिया मीना देवी ने। समय बलवान होती है। मैं अभी उड़ीसा गया था, उड़ीसा से भी आए हुए, कहां है उड़ीसा? जयंत कहां है उड़ीसा की टीम? उड़ीसा गया था, कहां भिक्खू है, जयंत तो कहां है? तो एनीवे, भारत में सबसे गरीब देश, गरीब राज्य उड़ीसा और बिहार को बोला जाता है कि नहीं बोलिए? अभी ये मंटू बोल रहा था यहां मेरे को, एक बिहारी सब पे भारी, 100 पे भारी। अरे यहां तो 100 बीमारी बोलता है एक बिहारी। लेकिन मैं 3 साल तक बिहार में हूं, बिहार तथागत बुद्ध ने ऐसा नहीं चुना है। बकरोर, जो गांव है बकरोर, सुजातागढ़, जहां सुजाता ने खीर खिलाया है, उस समय सबसे धनी गांव थी, लेकिन अभी सबसे गरीब बनाया गया। किसने बनाया? किसने बनाया? समझ रहे किसने बनाया? समझ रहे ना? उड़ीसा को किसने? लेकिन बिहार और उड़ीसा में आप जहां खुदाई करेंगे बुद्ध ही बुद्ध मिलता है। आज बिहार के लोग जाग गए हैं और मैं 3 साल से हूं। सचमुच मंटू ने कहा एक बिहारी 100 पे भारी, मैंने देखा हूं वहां पर। और बिहार बुद्ध में जल्द बन रहा है, बुद्ध में बिहार उड़ीसा जल्द हो रहा है। तो ये महाराष्ट्र की देन है। आज देखता हूं छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, मैं जहां भी जाता हूं देखता हूं महाराष्ट्र का बड़ा धम्म के प्रति देन है। ये एकता जरूर बनेगी, हम लोग जीतेंगे। जो भी प्लान हो वो फाइनल नहीं होती है, रणनीति है, लड़ाई है, प्लान चेंज भी हो सकती है, प्लान चेंज भी हो सकती है। हाथी के दांत 2 होता है, एक खाने का और एक, क्योंकि हमारे जो प्रतिद्वंदी है हमसे क्या है, ताकतवर है। जुडिशरी लेवल में, एग्जीक्यूटिव लेवल में, लेजिस्लेटिव लेवल में, उनको हम क्यों अपना स्ट्रेटेजी बताएंगे? वो हमको बताते हैं, हमको बताता है। अनिमेश पांडे जी जो होम सेक्रेटरी है, 27 फरवरी में कितना मीठा बात किया था। लामा जी आपका डिमांड जेन्युइन है, पर मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, ये तो ऊपर वाला करता है, वो तो ऊपर वाला दिखाता है। लेकिन मैं 10 दिन के अंदर सब कर दूंगा। 10 दिन तो क्या, उसी दिन हम लोग भी खुश हो जाते हैं। इतना खुश होता है ना, हम लोग का समाज देखते हैं जल्दी ताली मारता है, जल्दी खुशी और जल्दी दुखी भी होता है। खुशी भी बहुत जल्दी होता है और दुखी भी जल्दी हो जाता है। भंते ने कहा यहां पर आकाश लामा आगे बढ़ो, बीनाचार्य का नाम क्यों नहीं ले रहा है? तो मैंने लिया ना बीनाचार्य का नाम, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। प्लानिंग, दिमाग चलना चाहिए। मैं अनिमेश पांडे जी का बात कर रहा था, आपका 10 दिन में डिमांड पूरा हो जाएगा, लेकिन उसी हम लोग खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। बाहर रिपोर्टर को बोल रहा अरे अब 10 दिन में कुछ होने वाला है, हमने उतना रिएक्शन नहीं दिखाया।
उसी दिन रात के 12 बजे भिक्खू को उठाया गया। उसी दिन, जिस दिन पटना में बात करके आए होम सेक्रेटरी के साथ, उसी दिन रात के 12 बजे। हम बोले ना, ये चिपला चिपली बात में मत जाइए, दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं। माता जी तब से बैठा हुआ है। आज अनागरिक धम्मपाल की नागपुर में कम से कम हम ना सोचे कि वह श्रीलंका से आए, वो हमारे प्रिय नेता है। सोचिए, वो अकेले आए थे बोध गया में। आप एलेक्जेंडर कनिंघम, सर एलेक्जेंडर कनिंघम की किताब पढ़िए, किस अवस्था में था वहां पर, विवरण भी नहीं कर सकता हूं, पढ़ लीजिए। सर एलेक्जेंडर का किताब है, पढ़ लीजिए किस अवस्था में था। उन्होंने महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया। मैं कहना चाहता हूं इस मंच से, ये आंदोलन के दौरान मैंने महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी भंते सिविली से भी मिला। उन्होंने कहा, लामा जी आप आगे बढ़िए, आप लोग कीजिए महाबोधि के लिए, हम लोग सामाजिक और धार्मिक काम करते हैं। मैं आज अनागरिक धम्मपाल जन्मदिन में कहना चाहता हूं महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया को, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया अनागरिक धम्मपाल ने महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए बनाया था। आप भी साथ में आइए, खुल के आइए, तब जाके हम लोग जीतेंगे। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए, ये जो अंदर की मीटिंग है गुप्त मीटिंग होगी, किसी रिपोर्टर को मालूम भी नहीं चलेगी। तो मैं बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाता हूं। इसीलिए 216 दिन आंदोलन करना छोटी बात नहीं है। बोध गया में प्रशासन झूठी केस देता है, जैसे उनको केस दे दिया, गला में गमछा लगा दिया वो अनुज कुमार गुप्ता को, मीनाचार्य जी को एक केस जो अनुज कुमार गुप्ता ने गले में गमछा लगा दिया। 216 दिन है, इतनी आसान नहीं है। बोध गया में वहां संविधान नहीं है। डीएम जो आता है, जो चेयरमैन होता है महाबोधि महाविहार का, और उधर विष्णुपद का भी, वो किसी अन्य धर्म के नहीं होते हैं। ये प्रावधान है। इस प्रावधान को भारत के बौद्ध, भारत के अंबेडकरवादी चेंज करके ही रहेंगे। आज अनागरिक धम्मपाल जिनके जन्मदिन में हम लोग ऐलान करना चाहते हैं, हल्के में ना ले सरकार। इन लोग कम है वोटर, शांति है, कुछ भिक्खू को खरीद लूंगा, भ्रम में ना बैठे। हम लोग जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा, हम छोड़ने वाले। धन्यवाद। भवतु सब मंगलम।